हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्रा IQ चैनल। हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को गुरु मंत्रा IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इसलिए सब्सक्राइब कर ले क्योंकि जो केमिस्ट्री से संबंधित या अन्य सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमसे बने रहें या जुड़े रहें। तो आप हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है इसके विषय में हम आपको अंडरस्टैंडिंग कराएंगे, क्योंकि कभी भी आप जब केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसके विषय में नहीं जानते कि इसमें पढ़ते क्या है वो, तो ये आपको अजीब सा महसूस करा देता है कभी कभी। तो इसलिए हम उसको जानेंगे। एक चीज और बता देना चाहेंगे, क्योंकि यह जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है अंग्रेजी में, तो आप इस अंग्रेजी को देख करके आप घबराइए नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ मात्र है। हम समझाएंगे आपको हिंदी में और आगे चल करके आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिलेगा। तो इसलिए आपको इसके लिए परेशान नहीं होगा, अंग्रेजी और हिंदी को लेकर परेशान। जो चीज आपको नीड की चीज है उसको हम हिंदी में भी बताए हैं, पढ़ाएंगे आपको, लिखा हुआ भी आपको दिखाएंगे। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस चीज की नीड नहीं है, कम नीड है, आपको जानकारी के लिए चाहिए, उसको केवल हमने अंग्रेजी में लिखा है। और आप अंग्रेजी का माहौल है तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी आनी भी चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री क्या है। यहाँ केमिस्ट्री क्या है तो हम आपको बता दें केमिस्ट्री क्या है। द केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, किसका स्टडी है? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब पदार्थ, प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, कंपोजिशन का मतलब बनावट, स्ट्रक्चर मतलब संरचना। यानी किसके? सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज। सब्सटेंस का क्या? प्रॉपर्टीज। सब्सटेंस के कंपोजिशन, सब्सटेंस के स्ट्रक्चर, यानी पदार्थ के गुण, पदार्थ के बनावट, पदार्थ की संरचना के विषय में जिस साइंस में, जिस साइंस के जिस ब्रांच में या जहां हम इसके विषय में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तब केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के बनावट, गुण, संरचना आदि के विषय में पढ़ते हैं। तो पदार्थ में यहाँ सब्सटेंस में कौन कौन आ जाएंगे? तो सब्सटेंस में आ जाएंगे एलिमेंट आते हैं, कंपाउंड आ सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा, यहाँ आपने देखा सब्सटेंस के विषय में बता रहे थे, सब्सटेंस का हिंदी क्या होता है? पदार्थ होता है। थोड़ा पदार्थ के विषय में कुछ खास जानने की आपको इच्छा हो रहा होगा। चलिए मैं पदार्थ की ओर आपको लेके चलता हूं, जो आपको बेसिक नीड है, बेसिक जरूरत है। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सब्सटेंस के विषय में या पदार्थ के विषय में, मैटर के विषय में। यहाँ सब्सटेंस अलग होता है, मैटर अलग होता है। तो मैटर के विषय में हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ मैटर या क्या होता है, मैटर में क्या जो चेंजिंग होता है, मैटर में जो चेंजिंग होता है किस किस तरह का चेंजिंग होता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, दिया गया है, अगर सॉलिड है, कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड है और सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो मेल्टिंग कहेंगे। लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? तो लिक्विड से गैस दो तरीके से चेंज, एक तो बॉइलिंग प्रोसेस से, एक इवेपोरेशन। यानी सॉलिड का मतलब क्या होता है हिंदी में? ठोस होता है। लिक्विड का मतलब क्या होता है? गैस होता है। सॉरी, लिक्विड का मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। और गैस का मतलब तो गैस समझते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है? गैस हैं। लिक्विड का मतलब समझाते हैं, लिक्विड जैसे पानी है, तेल है, ये लिक्विड है। सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड जो होता है, तो सॉलिड आप देखे होंगे कि सॉलिड जो होता है जो बिल्कुल दबाने पर जो है दबता नहीं है, या फिर उसके बीच में जो है क्लोज जो है पार्टिकल्स जो उसके तो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसको दबाने से आसानी से नहीं मतलब दबाया जा सकता है। तो आप इसके विषय में, सॉलिड के विषय में भी समझ में आ गया। सॉलिड से लिक्विड में अगर चेंज हो रहा है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं, लेकिन लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं। हम लोग लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं, जैसे पानी को, वाटर के विषय में बात करते हैं। अगर हम वाटर ले ले, वाटर के विषय में बात करें, वाटर के विषय में बात करें तो जैसे अगर H2O ले लिए, यानी वाटर ले लिए, तो वाटर से अगर हम क्या कर देते हैं, तो वाटर को अगर सॉरी वाटर नहीं लेंगे, यहाँ तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए एक मिनट रुक जाइए। यहां देखते हैं तो लिक्विड के जगह पर वाटर ले लीजिए। वाटर से अगर हम चेंज कर रहे हैं सॉलिड में, बर्फ बन जाएगा। अगर लिक्विड पानी है, पानी को अगर सॉलिड बनाना है तो बर्फ बनेगा कि नहीं? तो किस प्रोसेस को अपनाएंगे? फ्रीजिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस का क्या नाम रखेंगे? फ्रीजिंग। सॉलिड जो है, जैसे अभी एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को अब पिघला करके क्या किया जाता है? यदि सॉलिड है कि नहीं, एल्युमिनियम सॉलिड है, उसको पिघला करके हम लोग लिक्विड बना देते हैं। तो कौन प्रोसेस के जरिए? मेल्टिंग के प्रोसेस के जरिए। अब देखिए लिक्विड को, अब यहाँ क्या है? लिक्विड को
यहाँ देखिए, यहाँ लिक्विड को क्या बनाना है, यानी पानी को अगर गैस बनाना है, पानी को क्या करना, तो उसको हम गर्म करेंगे तब ना गैस बनेगा, यानी बॉइलिंग करना होगा। बॉइलिंग मतलब होता है बॉइलिंग करना, या कभी कभी आप देखे होंगे इवोपोरेट होता है, नदी से पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है। इवोपोरेशन मतलब क्या होता है, वाष्पीकृत होना। बॉइलिंग मतलब क्या होता है, तो क्वथना के, आप हिंदी में बहुत, बॉइलिंग का मतलब हिंदी यानी बॉइल करना, गर्म करना, जिसके कारण गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए, तो आपने लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो इवोपोरेशन या बॉइलिंग कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड में होता है तो मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है लिक्विड से, तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। अब लिक्विड से जब गैस में होता है तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में हो जाए तो, सॉरी, लिक्विड से गैस में हो जाएगा तो बॉइलिंग और इवोपोरेशन कहेंगे। लेकिन गैस से, किससे, गैस से अगर लिक्विड बन जाए तो कंडेंसेशन कहेंगे। अगर गैस के रूप में है लिक्विड बनने लगे, जैसे बादल को देख लीजिए, गैस के फॉर्म में रहता है, जैसे इवोपोरेट होकर के जाता है, गैस फॉर्म में रहता है कि नहीं, और वो वह क्या बन जाता है, तो पानी बन करके नीचे गिरने लगता है, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यह सारी चीज क्या है। लेकिन एक प्रश्न रह ही गया, सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में, जैसे कपूर को ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, नमक को ले लीजिए, तो ये सारे क्या होते हैं, सॉलिड है कि नहीं, ये डायरेक्ट क्या होता है, गैस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये, किसी भी एग्जाम में। अब भी एक चीज और आपको समझना चाहिए, यहां देख लीजिए, इसमें दिया गया जैसे गैस है, गैस से किस में बदल जाएगा, तो गैस से आपको बदल जाएगा सॉलिड में। किससे बदलेगा, गैस से किस में, सॉलिड में बदलेगा। तब जब गैस से सॉलिड में बदलेगा तो ऐसे प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। गैस से सॉलिड में बदलेगा तो डिपोजिशन, सॉलिड से गैस में तो सब्लिमेशन होगा। तो ये चीज भी आपको सब्सटेंस के विषय में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, थोड़ा बहुत क्या हो गया होगा, अंडरस्टैंडिंग हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि सॉलिड सब्सटेंस के विषय में क्या होता है सब्सटेंस, और सब्सटेंस के थोड़े प्रॉपर्टी को भी हम लोगों ने देख लिया, यानी पदार्थ के विषय में। अब सब्सटेंस के अंतर्गत क्या आता है, एलिमेंट आता है, यानी पदार्थ के विषय में देखा तो एलिमेंट आता है, एलिमेंट को भी जानना जरूरत है। तो फिर कंपाउंड के विषय में जानेंगे एक एक करके। तो एलिमेंट क्या है, सबसे पहले इसके विषय में बताते हैं। एलिमेंट मतलब हिंदी में तत्व होता है। तत्व जो है क्या है, सबसे पहले ये जानिए, तत्व जो है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। क्या होता है, ये प्योर फॉर्म होता है, सब्सटेंस होता है। ये कैसा एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। दैट इज मेड फ्रॉम, यह किसका बना होता है, सिंगल टाइप ऑफ एटम। किसका बना होता है, यह सिंगल टाइप ऑफ एटम का बना होता है, यानी इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। एटम मतलब परमाणु होता है हिंदी में। तो यह किसका बना होता है, ये जो एलिमेंट होता है, जैसे सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। किसका बना होता है, तो एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है। प्रश्न उठा, एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है, इसलिए इसको कैन नॉट बी स्प्लिट, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, टुकड़े में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी सिंपलर सब्सटेंस में, यानी छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड नहीं कर सकते। बाय केमिकल मींस, यानी किसी भी रिएक्शन के जरिए या अभिक्रिया के जरिए इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको छोटे फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है। तो एलिमेंट क्या है, अब आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री क्या है, सब्सटेंस के विषय में आपको पूछा जाए, सॉलिड लिक्विड गैस आदि के विषय में पूछा जाए, एलिमेंट के विषय में पूछा जाए कि एलिमेंट क्या है, तो आप बता दीजिएगा एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस ऑफ, प्योर फॉर्म ऑफ द, या कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। दूसरा, इसे सिंगल टाइप ऑफ एटम का बना होता है, यानी एक ही परमाणु के, एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं। ये इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंस में, किसी बाय केमिकल मींस, यानी किसी भी केमिकल मींस के, यानी किसी भी अभिक्रिया के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि अभी तक हमारे, अभी वर्तमान में कितने एलिमेंट का हमें अभी तक पता चला है, यानी पीरियोडिक टेबल जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम तो आप लोग सुना, आप लोग सुने ही होंगे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक यानी आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में आप लोग सुना होगा, जिसमें सारे एलिमेंट को एक साथ रखा गया है। तो ये अब तक कितने एलिमेंट खोजे गए हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा। तो ये देखिए, आप लोग जानते भी होंगे 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट अभी तक खोजे गए हैं। इनमें मेनली, इसको अगर बात करें, मेनली अगर मुख्यतः इसकी बात करें, मेनली मतलब मुख्यतः होता है, डिवाइड मतलब इसको भाग में बांटा गया है। बांटा गया किसमें, मेटल और नॉन मेटल में बांटा गया। पूरे चार्ट को आप देखें, पीरियोडिक टेबल के चार्ट को, तो इसको क्या किया गया है, दो भाग में बांटा गया। पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल, अब आपको मन में होगा कि जरा पीरियोडिक टेबल में कैसे इसको दो भाग में बांटा गया, जरा इसको देखें। लेकिन उनसे पहले आपको बता दें, जो मुख्यतः दो भाग में बांटा गया, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन एक चीज और है, मेटेलोइड्स है। मेटेलोइड्स शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण दिखाता है। इसमें एक और एलिमेंट है, एक टाइप का और एलिमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें मेटल का भी गुण है और नॉन मेटल का भी गुण है। मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, यानी दोनों का गुण है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, गुण। मेटल और नॉन मेटल, मेटल मतलब क्या, धातु, और नॉन मेटल मतलब अधातु, यानी धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे मेटेलोइड्स कहते हैं। मेटेलोइड का हिंदी होता है उपधातु। तो आपको समझ में आ गया होगा उपधातु कौन कौन है। जरा आपको इच्छा होगा कि उपधातु जरा जाने, इसमें कौन ऐसे एलिमेंट हैं जो इसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी मेटल नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम। ये है बोरॉन, ये है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। तो ये मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने समझ में आ गया होगा। अब आपसे ये बता दें कि आपके लिए अब ये बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स को लेफ्ट साइड रखा गया है। लेफ्ट मतलब क्या होता है, तो लेफ्ट साइड मतलब होता है बायां, राइट मतलब क्या होता है, दायां। यानी लेफ्ट मतलब बाएं साइड रखा गया। लेफ्ट मतलब क्या, बाएं। मेटल को किधर रखा गया पीरियोडिक टेबल में, तो बाएं साइड। राइट मतलब दाएं साइड। किसको रखा गया, अधातु को रखा गया। तो आपके मन में प्रश्न उठता ही होगा कि जरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया, पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, उसको स्ट्रक्चर देखें। जो नहीं देखे हैं वो जो देख लीजिए, और जो जानते हैं उसके विषय में तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी वो देख लीजिए। लेफ्ट साइड और राइट साइड को अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिल जाएगा। चलिए, तो इस पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये है आपका पीरियोडिक टेबल। ये क्या है आपका, ये ही है आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। ये देखिए इस साइड आपको दिया गया है, ये मेटल, देखिए यहाँ मेटल लिखा हुआ है या नॉन मेटल लिखा हुआ है। ये पूरा जो भाग है इधर, ये आपका पूरा भाग क्या है, मेटल का है, और ये पूरा भाग क्या है, नॉन मेटल का। इधर आपको नॉन मेटल है, तो ये इस साइड मेटल है, इधर नॉन मेटल। ये सारे देखिए, जिसकी बात कर रहे थे, सिलिकॉन की बात कर रहे थे, सिलिकॉन की, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक। यहाँ देखिए बोरॉन, या बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, सिलिकॉन है ना। ये देखिए सेलेनियम है, एंटीमनी है कि नहीं। ये सारे क्या हैं, ये एंटीमनी ये है, तो जर्मेनियम है। ये सारे क्या हैं आपको, तो ये सारे आपको हो गया नॉन मेटल हो गया, सॉरी नॉन मेटल नहीं, मेटेलोइड्स हो गए। ये सारे क्या हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपके, तो ये नॉन मेटल हो गए। और इधर क्या है आपका, मेटल हो गया। तो मेटल और नॉन मेटल भी आपने देख लिया। ये आपको नोबल गैस हो गया। ये हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, नोबल गैस हो गया। अब आप यहाँ ये देखिए, नोबल गैस हो गया। इधर देखिए ये सारे मेटल है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, और ये सारे क्या हैं, तो इस साइड में आपको ये है आपका कौन साइड, लेफ्ट साइड है। ये कौन साइड है, लेफ्ट साइड, यानी ये बायां पक्ष है, बायां साइड है, और ये क्या है, दायां है, राइट साइड है। ये राइट साइड में क्या है, तो नॉन मेटल है। लेफ्ट साइड में क्या है, तो मेटल है। इस चीज को आपने देखा। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो विस्तार में इसको देखेंगे। आप बने रहिए, आपको मैं एक एक चीज करके अंडरस्टैंडिंग कराएंगे, समझाएंगे भी। कौन एल्कली मेटल है, कौन एल्कलाइन अर्थ मेटल है, हर एक चीज को अंडरस्टैंडिंग कराएंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, अब ये प्रश्न उठ रहा है कि लिथियम, जैसे लिथियम है, जैसे आपको सोडियम है, तो ये मेटल है। आपके मन में उठा कि इसे मेटल क्यों कहते हैं, नॉन मेटल क्यों नहीं कहते हैं। ये प्रश्न उठ गया कि अब जैसे बहुत सारे एलिमेंट को मेटल में रख दिए, कुछ को नॉन मेटल में रख दिए, लिथियम को मेटल में रख दिए, चाहे सोडियम को मेटल में रख दिए, तो मेटल में ही क्यों रखे, इसे मेटल कहे क्यों कहते हैं मेटल। तो इस प्रश्न का हम लोग आंसर लेते हैं या समझते हैं इसको। ये आपको कभी भी कोई प्रश्न पूछ सकता है, या अंडरस्टैंडिंग करना भी चाहिए। तो आप कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर जानते भी होंगे और बताएंगे भी। मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करूंगा, थोड़ा व्याख्या करके, एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। तो थोड़ा बने रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो जानते होंगे वो जवाब देंगे। इनके क्या जवाब देंगे कि जो सर मेटल जो होते हैं, मेटल क्या होते हैं, तो मेटल के विषय में जवाब देंगे, सर ये तो मेलिएबल होता है, लस्टरस होता है, सोनोरस होता है, लस्टरस होता है, सोनोरस होता है, ये सब जवाब देंगे आप। डक्टाइल होता है, तो ये अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि भाई डक्टाइल क्या होता है, सोनोरस क्या होता है, मेलिएबल क्या होता है। ये सारी चीज हम आपको समझा रहे हैं। मेलिएबल का मतलब होता है कि जो कैन बी बिटन इनटू वेरी थीन शीट्स। कैन बी बिटन मतलब उसको, जो कोई भी धातु होगा उसको पीट करके हम क्या कर सकते हैं,
जो है पतला बना सकते हैं उसको, जो है जैसे अब पीट पीट करके, जैसे अभी बहुत सारे औजार बनाए जाते हैं घर में, गांव घर में हम लोग यूज करते हैं औजार जो यूज करते हैं, जैसे हाशिया हो गया, खुरपी हो गया, ये सब हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो कटारी वगैरह हो गया, जैसे तलवार वगैरह बनाया जाता है तो मेटल का ही बनाया जाता है। अब देखिए वो जो चीज है उसको पीट पीट करके पतला बनाया जाता है, तो ये जो मेटल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, द कैन बी बिटन इनटू वेरी थिन शीट्स, और इसे हम पत्थर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब मेलिएबल का मतलब ये होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल मतलब उसको खींच खींच करके हम उसके क्या कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। इस डक्टाइल का मतलब ये हुआ। मेटल जो भी होगा उसको ऐसा कर सकते हैं। सोनोरस होता है, सोनोरस का क्या मतलब होता है, तो सोनोरस का मतलब होता है जब उस पर हम क्या करते हैं, हैमर मारते हैं, यानी हैमर मतलब हथौड़ा लगाते हैं मेटल पर, तो टन टन का आवाज आता है, उसी को सोनोरस कहते हैं। लस्टरस क्या होता है, तो मेटल जो भी होगा तो वो दिखने में क्या होगा, दिखने में बिल्कुल शाइनिंग होगा, बिल्कुल दिखने में क्या होगा, शाइनिंग, चमकीला होगा। तो मेटल जो है, मेटल के विषय में नॉर्मल स्टूडेंट ये जवाब दे करके कहेंगे सर इसलिए यह मेटल है। लेकिन जब जवाब में आप कभी यह दे देते हैं, क्या दे देते हैं जवाब के रूप में, तो जवाब के रूप में जब आपके मन में ये आ जाता है कि सर मेटल में थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि सर मेटल जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताने की भी कोशिश करेंगे, सर इस तरह से ये है मेटल का ये प्रॉपर्टी है और मेटल का ये प्रॉपर्टी, नॉन मेटल का ये प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको यहाँ विस्तार रूप से जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा विस्तार, जो आप जानते हैं उनसे थोड़ा हट कर जानेंगे। तो क्या जानेंगे जरा देखते हैं। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मेटल में, क्या होता है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है उसमें उष्मा का संचार हो सकता है, उसमें विद्युत का संचार हो सकता है, यानी विद्युत का चालक होता है, उष्मा का चालक होता है, यानी उष्मा उसमें पास कर सकता है। अब प्रश्न उठा, उष्मा पास कर सकता है, जैसे हम लेके लोहा ले लेते हैं, अब बाहर में हम धूप में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब गर्म तब हुआ जब उसमें क्या हुआ, उष्मा का संचालन हुआ, तब ना गर्म हो गया। गर्म तो तब तक नहीं होता जब उष्मा का संचालन होता, उसमें करंट पास कर रहा है। इसका मतलब ये निकला कि उसमें एनर्जी पास हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पास हो रहा है, इसका मतलब नॉन मेटल में पास नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि मेटल में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाना, उष्मा का जो धूप में रखने के बाद उष्मा का उसमें प्रवेश कर जाना, एंट्री कर जाना, गर्म करने पर उसे गर्म हो जाता है, लेकिन लोहा गर्म हो जाता है ना। तो ये चीज है थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये हुआ। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब उष्मा से है, उष्मा का संचरण होने से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है विद्युत के संचालन से, विद्युत करंट पास होने से, यानी कोई भी मेटल तभी होगा जब उसमें करंट पास होगा। तो कुछ मेटल ऐसे भी हैं जिसमें करंट पास नहीं होता है, तो वो अपवाद में है, उसको नहीं, उसके लिए नहीं बात कर रहे हैं अभी, उसके बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, जब उष्मा का संचालन करता है, इलेक्ट्रिकल करंट पास हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता, अगर आप ये जवाब दे देते हैं कि सर उष्मा का थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, तो प्रश्न उठता है ये क्यों उठता है, क्यों, सॉरी, क्यों जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, क्यों उष्मा का संचारण हो जाता है उसमें, क्यों जो है इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। जब आप ये कहिएगा, क्यों, हम पूछें क्यों हो जाता है, तब अगर आपका आंसर क्या होना चाहिए, तब आंसर ये होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है तो इसका मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जानते हैं इसको विस्तार रूप में जानते हैं। जैसे एक मेटल ले लेते हैं, जैसे अभी ले लेते हैं सिल्वर ले लेते हैं, है कि नहीं, सिल्वर ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, कोई भी मेटल है। सोडियम यहाँ नहीं लेना चाहिए, मैंने सोडियम ले लिया है। यहाँ आप ऐसा करिए, यहाँ जो मैंने सोडियम लिया इसके जगह पर आप क्या ले लीजिए, इसके जगह पर आप सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ठीक है, कॉपर ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो ये क्या है, सिल्वर क्या है, कॉपर क्या है, यह मेटल है। मेटल तो वो भी है, लेकिन हम इसके विषय में बात करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में ठीक रहेगा। ये क्या है, आपसे पूछा जाए, ये मेटल है। विस्तार में हम जानते हैं क्यों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, तो ये मेटल है। हमने पूछा मेटल क्या होता है, तो आपने जवाब दिया सर ये मेलिएबल है, डक्टाइल है, इलस्ट्रस है, ठीक है। जब आपने ये जवाब दे दिया सर इसमें करंट पास होता है, तब पूछे क्यों पास होता है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर जो अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन जो फ्री टू मूव
उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। मेटल के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करने के लिए। मेटल मतलब धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है। फ्री टू मूव यानी उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करने के लिए। मेरी बात समझ में आ गया? तब आपसे यह पूछा जाएगा कि आपने ये जवाब में दे दिया कि सर उस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूव करते रहते हैं, इसलिए जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। प्रश्न फिर से एक बार उठ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री क्यों होते हैं, नंबर 1। दूसरा, फ्री मूव करते हैं ना, तो मूव क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन, उसमें मूव करते हैं, मूव करने का क्या यहाँ राज है और इसमें फ्री क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री कैसे हो जाते हैं, इनके विषय में आपको प्रश्न उठता होगा कि इसके विषय में जाने। चलिए हम देखते हैं कि जो मेटल के अंदर यानी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि इसमें करंट पास हो जाता है। नॉन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री नहीं होता है। ये फ्री का क्या मतलब है, तो इसको हम कैसे जानेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जानेंगे। और मेटल फ्री कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे होता है, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे होता है, जरा इनको भी हम देखेंगे एक फिगर के जरिए। अभी हम आपको दिखा देते हैं। इस फिगर के जरिए आप देखिए, यह फिगर जो आपको दिया गया मेटल का है, मेटल है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है। मेटल का मतलब धातु, सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण, उसी को सेमीकंडक्टर, जिसको अभी बता रहे थे सिलिकॉन जर्मेनियम बता रहे थे ना, तो ये सारे सेमीकंडक्टर हो गए। और ये है इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या आ जाता है, नॉन मेटल आता है। तो इसमें करंट पास ही नहीं होता है। इंसुलेटर ऐसा है जिसमें इसमें करंट पास नहीं होता है, इसमें करंट पास होता है क्योंकि ये मेटल है। मेटल है तो हमने क्या बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, फ्री होता है। मूव करने के लिए इसमें फ्री होता है, इसमें मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है। इसमें मूव करने के लिए क्या होता है, इसमें मूव करने के लिए क्या होता है, फ्री। इसमें मूव करने के लिए, इसमें जो है आप देख रहे हैं मूव करने के लिए फ्री होता है, इसमें मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है। इसमें मूव करने के लिए मतलब कह सकते हैं इनके विपरीत, इनके मेटल के बनिस्पत इसमें क्या होता है, तो ज्यादा फ्री नहीं होता, कम फ्री होता है। इसलिए इसको सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, यानी आधा इसमें चलता है, मतलब पूरी तरह फ्री नहीं है। पूरी तरह फ्री इसमें है इलेक्ट्रॉन, पूरी तरह फ्री इसमें नहीं है, इसमें बिल्कुल फ्री नहीं है। समझ में आया? इसलिए इसको इंसुलेटर कहते हैं, इसमें सेमीकंडक्टर, इसे मेटल कहते हैं। मेटल में करंट पास। अब फ्री क्यों नहीं है, जरा इसके विषय में जानते हैं। फ्री इसलिए नहीं है, यहां देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों नहीं है, इसके विषय में जानते हैं। यहां देखिए एम्प्टी, ये फील्ड स्पेस है, यहां एम्प्टी है, खाली है। इन दोनों का यहां ओवरलैपिंग है, यानी एक दूसरे से एम्प्टी और फील्ड आपस में क्या है, आपस में जो ये बेंड बन रहा है, बेंड किसका, ओवरलैपिंग का बेंड बन रहा है। इसके कारण इस एम्प्टी जगह में यह बिल्कुल मूव कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को दे करके क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। इसलिए इसमें कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, फ्री। इसमें जो है आपस में जगह है, बना हुआ है। लेकिन आप इसमें देखिए यह फील्ड है। ये फील्ड का मतलब हम अभी समझाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानिएगा तब फील्ड और एम्प्टी के विषय में समझ में आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के विषय में समझ में। यहाँ एम्प्टी और फील्ड के बीच में क्या होता है, स्मॉल गैप होता है, मतलब ज्यादा गैप नहीं होता, छोटा सा गैप होता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें देखिए ओवरलैप होता है, ओवरलैप बेंड होता है। इसमें ओवरलैप बेंड इसमें नहीं होता, इसमें स्मॉल गैप हो जाता है। ये दो एम्प्टी और फील्ड, एम्प्टी मतलब खाली जगह और फील्ड मतलब भरा हुआ, इन दोनों के बीच में जो है स्मॉल गैप हो जाता है। स्मॉल गैप के कारण क्या हो जाता है, इसमें पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाता है इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए पूरी तरह, इसलिए यह सेमीकंडक्टर हो जाता है। इसमें लार्ज गैप होता है, लार्ज गैप बेंड होता है, इसको बेंड मतलब पट्टी कहते हैं। तो लार्ज गैप बेंड जो होता है जिसके कारण क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि इसमें फ्री नहीं रहता है। फ्री क्यों नहीं रहता है, क्योंकि इसके बीच में जो गैप है, इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं कि यहां से वहां जंप कर जाए, तो ये आसानी से उस जगह में फ्री हो करके मूव कर सके। इसलिए इसके बीच में जो लार्ज गैप है, इसके कारण इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन
नहीं अपना चल सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता, मूव नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है, ओवरलैप बैंड होता है, इसमें स्मॉल गैप के कारण जो है ज्यादा फ्री नहीं होता, इसमें ओवरलैप बैंड होता है दोनों के बीच में, ताकि आसानी से इसमें क्या हो सकता है, फ्री कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि मेटल जो होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए, मूव करने के लिए फ्री रहता है, इसमें मूव करने के लिए फ्री नहीं रहता है, पूरी तरह से नहीं रहता है, मतलब कुछ कुछ रहता है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें लार्ज गैप के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास एनर्जी नहीं रहता जिसके कारण वह फ्री मूव कर सके, इसलिए इसे इंसुलेटर कहते हैं। तो ये भी आपको इस फिगर के जरिए, इस पिक के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं और विशेष में इससे विशेष जानने की कोशिश करते हैं, और हम आपको इसके विषय में, फील्ड के विषय में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय के आधार पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे, यहां हमने बताया कि फ्री क्यों रहता है मूव करने के लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, फ्री के विषय में समझ में। और दूसरी चीज जो आप वहां एमपीटी और फील्ड देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के से हम जानेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई तरह से हम इसमें जानेंगे, जैसे ऑर्बिट के आधार पर, सब ऑर्बिट के आधार पर, इन सब चीज के विषय में हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आप बने रहिएगा, शुरू से अंत तक आप देखिएगा, जब भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए, अब मूव करता है, ये जो है मूव क्यों करता है, जरा इसके विषय में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। मूव करने का क्या राज है यहाँ, इस चीज को जानते हैं। जब क्या होता है कि जब हम मेटल में कोई भी एनर्जी गेन करता है, मेटल एनर्जी गेन करने का मतलब है एनर्जी प्राप्त करता है। तो एनर्जी का क्या मतलब है, जैसे हीट, उष्मा प्राप्त करता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पास करता है, करंट प्राप्त करता है। यानी करंट कहां से प्राप्त करेगा, तो कोई, जैसे अभी बैटरी है, जैसे कोई बैटरी से वायर लगा दिया गया, तो उसी से ना करंट पास होगा, उसको एनर्जी मिलेगा, बैटरी से ही ना एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी यानी करंट, एनर्जी यहां क्या समझेंगे, करंट जैसे ही लेता है कोई भी मेटल, तो एनर्जी प्राप्त करता है, कोई भी सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करता है या हीट प्राप्त करता है, कोई भी सोर्स से जब मेटल एनर्जी प्राप्त करता है, तो क्या होता है, तो यह उनके अंदर जो पार्टिकल है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, वाइब्रेट करने लगता है, एक दूसरे को लॉस करने लगता है। क्या करने लगता है, मेटल लॉस करने लगता है। जैसे ही लॉस करता है तो खुद पॉजिटिव हो जाता है, जैसे हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, आपस में कोलाइड होने लगता है। आपस में क्या होने लगता है, कोलाइड। जैसे एनर्जी ज्यादा गेन करेगा तो कोलाइड होगा ही होगा, वाइब्रेट तो करेगा ही करेगा। अब करने के कारण क्या होता है, आपस में चारों ओर मूव करने लगता है। मूव करने का राज यही है, एनर्जी जो गेन करता है, एनर्जी गेन करने के कारण जो है ये आपस में वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करेगा तो मूव करेगा ही। चारों ओर इलेक्ट्रॉन, मेटल में जो एटम होते हैं, एटम के ऊपर नीचे चारों साइड क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। और फिर क्या हो जाता है, एंड दे कैन पास ऑन, और एक दूसरे को पास करते चला जाता है। और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें क्या होता है, करंट पास हो जाता है। यानी मूव करने का आप भी राज समझ में आ गया आपको। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, फ्री कैसे रहता है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो हम यू अगर पूरी तरह से अगर कहें कि जो किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन पास, किसी भी मैटर में जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास कर रहा होता है, इसका क्या कारण है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, ये भी आप इनके जरिए जाना और देखा भी आपने फिगर के जरिए। तो मुझे विश्वास है कि आपकी इसके विषय में अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब एक प्रश्न आपको बनता ही है इस पर, क्या कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है मेटल में, मेटल मतलब धातु में अगर पास कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, हम क्या करते हैं कि मेटल का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर मतलब तापमान, टेम्परेचर का मतलब तापमान। अगर हम जो इसे धातु लिए और धातु का तापमान को बढ़ा दिए, धातु का टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगा, जो उसमें करंट पास होगा, वह डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अगर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब उसमें करंट का जो फ्लो होता है वह डिक्रीज कर जाता है। प्रश्न उठा, क्यों डिक्रीज कर जाता है, तो आप इनका आंसर देंगे, सर इसलिए डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से कोर इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो मैंने बताया, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसका फ्लो जो होता है रुक जाता है, अवरोध हो जाता है। तब आपके मन में उठा होगा प्रश्न, सर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के विषय में तो आप समझ गए, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनके विषय में आपको समझना चाहिए।
तो आइए हम लोग जानते हैं कोर इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के विषय में हम लोग जानते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये देखिए, अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया गया, जब आपको पूरी तरह बताया जाएगा तो आप पूरी तरह से समझेंगे भी। फिलहाल आप देख लीजिए, ये एटम है, किसी भी मेटल का यह एक एटम है, और एटम के अंतर्गत क्या होता है, तो एटम के अंतर्गत जो ऑर्बिट होता है, एटम के अंतर्गत क्या होता है, ऑर्बिट होता है। जैसे इस पहला ऑर्बिट हो गया, ये क्या हो गया, पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट का नाम पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट का नाम K है, इसका नाम L है, इसका नाम क्या है, M है। तो अलग अलग ऑर्बिट का, तो K ऑर्बिट में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रहने की कैपेसिटी क्या है, 2 है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहने की कैपेसिटी है। और हम कह दें कि जो पहला जो ऑर्बिट है इसमें कितना, तो 2 रहने की कैपेसिटी है, इसमें कितना, 8 रहने की। अब क्यों रहना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जानेंगे। यहाँ 2 रहने की कैपेसिटी है, इसमें 8 रहने की, तीसरा में 18 रहने की। तो अब यहाँ देखिए कि अगर हम बात करें किसकी, तो मैग्नीशियम की बात करें, किसकी बात करें, मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो पहला में अगर हम 2 डाल दिए तो इसके पास कितना बचा, 10। अब इस दूसरा में कितना डालेंगे, 8, क्योंकि 8 रहता है, 8 दे दिया, 10 तो इसका चला गया। अब बच गया कितना, 2, तो 2 तो अब चला गया, इसमें रहना कितना है चाहिए, इसमें 18। 18 अगर नहीं रह रहा है तो कम से कम 8 रहना चाहिए, तब हम फुलफिल समझेंगे। ये तो फुलफिल है, भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है क्योंकि 8 है, 8 मिल गया इसको। ये भी भरा हुआ है क्योंकि 2 चाहिए, 2 मिल गया। लेकिन यह भरा नहीं ना, कम से कम 8 रहता तो हम समझ जाते भर गया। 18 चाहिए लेकिन नहीं है 18 इसके पास, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन था, 2 इसको दे दिया, 8 दे दिया इसको, 2 ही बचा। तो ये भरा नहीं ना, ये भरा नहीं, तो इसको हम क्या, जो नहीं भरा, जैसे यहाँ इसमें इस वाले में, इस ऑर्बिट में केवल 2 बच गया, फुलफिल नहीं हुआ, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तब 2 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भर गया है, यह भी भरा हुआ है ना, इसका जितना चाहिए इलेक्ट्रॉन उतना मिल गया है इसको। इसका मतलब ये क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन है। तो कोर इलेक्ट्रॉन जो भरा हुआ रहता, फुलफिल रहता है, उसको क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। और जो भरा हुआ नहीं रहता है, आउट, सबसे बाहरी कक्षा में रहता है, मौजूद रहता है और भरा हुआ नहीं रहता है, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन भी समझ में आ गया होगा। चलिए, यह बात भी आपको समझ में आ गया। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वाइब्रेट जब होने लगता है, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव करने के लिए है, यह इसको अवरोध कर देता है। कौन अवरोध कर देता है, ये कोर इलेक्ट्रॉन। क्यों करता है, क्योंकि यही वाइब्रेट होने लगता है, यही वाइब्रेट हो। जब हम मेटल में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, तो मेटल में जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है डिक्रीज हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो यह कोर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होने लगता है, जिससे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाता है, रुक जाता है, अवरोध हो जाता है। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि जो डिक्रीज कर जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके विषय में आप समझ गए मेटल के विषय में। चलिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और तो आपने देखा कि किस प्रकार से मेटल में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और क्यों पास होता है, इनके विषय में, थर्मल कंडक्टिविटी के विषय में आपने जाना। अब हम यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने बताया था, बताएंगे। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में बताएंगे, ये भी बताया था हमने। तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के होगा। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है यह भी एक प्रॉपर्टी है, किसका, फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसका, मेटल का। तो इसके विषय में भी अच्छी तरह से जानेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या होता है। इनके विषय में पूरी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी। यह बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें आपको बेसिक बताने की कोशिश की जाएगी और हर जितनी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक है सब आपको समझाया जाएगा। लेकिन आप शुरू से अंत तक बने रहिए, केमिस्ट्री को पूरी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अगर जो आपको नहीं होगा आप हमको कॉल करिएगा, हम आपको समझाएंगे। ये मेरा नंबर है 8285510419 है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हमने वैसे भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर, मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर डाल ही देंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।
Peace.